हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अजय कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 11.1 के कुछ और क्वेश्चंस को, और उन्हीं में से देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें उसने कहा अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल है, सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। वो सेंटर पे राइट एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। तो जो माइनर सेगमेंट मेजर सेक्टर के बारे में उनका एरिया निकालने को बोल रहा है। तो जो सबसे पहला काम हमने किया एक सर्कल बनाने का। सर्कल का ये हम लोगों ने ले लिया है एक सेंटर, और सर्कल के सेंटर में ये कॉर्ड दी हुई है बच्चों। ठीक, ये कॉर्ड दे दी गई है। ये आप देखेंगे ये पॉइंट हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। ठीक बच्चों, ए बी कॉर्ड हो गई। अब उसने बताया कि उसके रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो चलिए जल्दी से रेडियस भी यहां पे मेंशन कर देते हैं। सेंटर से ओ को ज्वाइन कर दिया, सॉरी ए को, और ओ से ज्वाइन कर दिया बी को। क्वेश्चन ने और बताया कि सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है। रेडियस उसने कहा सर्कल की, ये बच्चों 10 सेंटीमीटर, और ये भी दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर हो गई। इतनी इंफॉर्मेशन हो गई। उसने कहा माइनर सेगमेंट का एरिया निकालिए। माइनर सेगमेंट, सेगमेंट मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में कि कॉर्ड और करेस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का एरिया होता है, उसमें आप ये वाला एरिया कह सकते हो, ये वाला, ये एरिया निकालना है ना। तो बच्चों इसके लिए हम आपको एक बात बताते हैं। यहाँ पर एक आप पॉइंट ले ले पी, और इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में समझाया ही था। क्या बताया था कि अगर आप इस सेक्टर के एरिया में इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। क्या समझे? अगर आप इस सेक्टर के एरिया में ट्रायंगल के एरिया सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो सेगमेंट का एरिया सिंपली आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए यहीं से हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं। रेडियस बच्चों दे रखी है 10 सेंटीमीटर, लिख दिया हम लोगों ने, ये 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे एंगल थीटा की वैल्यू दे रखी है 90 डिग्री। ठीक है भाई। और आपको निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो लिख देंगे आप यहाँ पे सिंपली एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, सॉरी मेजर था, माइनर सेगमेंट है बच्चों, पहले माइनर सेगमेंट निकालना है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का जो एरिया है इसको निकालेंगे तो हो जाएगा एरिया, किसका एरिया, एरिया सेक्टर, किसका, ओ ए पी बी, ओ ए पी बी, इस सेक्टर का एरिया, माइनस एरिया ट्रायंगल, किसका, ओ ए बी का, एरिया ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, एरिया सेक्टर ओ ए पी बी में हो जाता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री हो जाएगा बच्चों, माइनस एरिया ट्रायंगल ओ ए बी। देखिए ओ ए बी है ना, फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बच्चों आप देखिए बेस और हाइट के लिए परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो मान लीजिए बच्चों थोड़ी देर के लिए आपने इसको ऐसे बना लिया, ओ एक बी, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये भी हो गया बच्चों 10 सेंटीमीटर। तो देखिए बेस क्या हो जाएगा, ए बी, बेस हो गया बच्चों यहाँ पर ए बी, और हाइट कितनी हो गई, ये हो गए बच्चों ओ ए, है ना, क्योंकि यहाँ बच्चों 90 डिग्री है, 90 डिग्री एंगल है, तो बेस ये हो जाएगा, हाइट मतलब परपेंडिकुलर वो ऑलरेडी आपको गिवन है। पाई की वैल्यू उसने कुछ अलग से बताई है, बताइए बच्चों। ये दे रखी है 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू बच्चों 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर दिया, इंटू थीटा की जगह पर है 90 डिग्री, अपॉन में हो जाएगा 360 डिग्री, माइनस 1/2 इंटू 10, और ये भी बच्चों हो जाएगा 10, 2 5 10, 90 से डिवाइड कराएंगे बच्चों 4 टाइम्स आ जाएगा, ये हो जाएगा 3.14, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, अपॉन में आ जाएगा 4, माइनस 10 5 50, 100 से बच्चों इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए तो देखिए कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 314, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 2 4, ये हो जाएगा 1.57, मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 157 अपॉन 2, माइनस को हो जाएगा बच्चों 50, कैलकुलेट करिए इसको तो हो जाएगा 2 7 14, और 1 बच जाएगा, 2 8 16,
और 1 बच जाएगा, 2 5 ज़ा 10 माइनस 50, तो ये आ जाएगा बच्चों 28, हाँ 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया बच्चों इसका आंसर। अब बच्चों देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। के सेकंड पार्ट में देखिएगा, थोड़ा सा हम यहाँ पर स्पेस बना ले और उसके बाद हम उस पार्ट की भी कहानी शुरू करते हैं। इतना आप लोगों के देखने के लिए सफिशिएंट होगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हुए कार्यक्रम बढ़ाते हैं जरा। ठीक बच्चों, अब समझिएगा जरा इस बात को भी आप। अब उसने पूछा है मेजर सेक्टर का एरिया बताइए। मेजर सेक्टर का मतलब है, आप जरा इसको फील करें, मेजर सेक्टर है कौन सा। मेजर सेक्टर का मतलब है बच्चों, आप ये रेडियस देखिए ऐसे, फिर इसको देखिए ऐसे, ये बच्चों ये जो व्हाइट के अंदर एरिया आप देख रहे हो ना, ये मेजर सेक्टर है। इसका एरिया निकालना है तो आपको याद होगा मैंने आपको फॉर्मूले समझाते समय ये बात बताई थी, है ना। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, इसका फॉर्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। क्या बताया था? पाई आर स्क्वायर इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन में 360 डिग्री। पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14, आर स्क्वायर का मतलब बच्चों 100, 360 माइनस थीटा माइनस हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री, अपॉन में हो जाएगा 360 डिग्री। जीरो से जीरो हो गया कैंसिल बच्चों, या आप ही ना कैंसिल करिए, आपके लिए बेहतर होगा 100 कैसे मल्टीप्लाई कराइए, पहले डेसिमल हटाइए 3.14, क्या इसको बच्चों हटा देते हैं, सीधा 314 आ जाएगा। इंटू यहाँ देखिए आ जाएगा 270, अपॉन में हो जाएगा 360, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, ठीक है। 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, यहाँ आ जाएगा बच्चों 157, जरा इनका मल्टीप्लाई कराइए, 3 7 जा 21, कैरी ऑन टू 3 5 जा 15, 2 17, 3 1 जा 314, अपॉन में हो जाएगा 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10, तो इसका आंसर आ गया बच्चों 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से बच्चों इसकी कहानी हो गई खत्म। आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहना चाहता है, उसकी बात भी समझिए भाई। उसने कहा था इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसकी रेडियस बच्चों 21 सेंटीमीटर। तो जरा एक सर्कल बना लेते हैं और देखते हैं इसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर करके। अच्छा, रेडियस उसकी का है 21 सेंटीमीटर, तो पहले बच्चों तो हमें सेंटर बनाना पड़ेगा। सेंटर हो गया है ओ, और उसने कहा था एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, एक आर्क है जो सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो आर्क हमने मान लिया बच्चों ये है, एक पॉइंट ए ये ले लिया, दूसरा पॉइंट बी ये बना लिया। ये जो है बच्चों आर्क, ये सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो चलिए भाई ये एंगल हम लोगों ने बनवा दिया इसका 60 डिग्री का, यहां से इसको ज्वाइन कर दिया, ये एंगल बन गया बच्चों इसका 60 डिग्री का बन गया भाई। ये वाला एंगल हो गया सिंपली 60 डिग्री का। ओके, अच्छा रेडियस थी 21 सेंटीमीटर, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर 21 सेंटीमीटर, यहाँ पर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। पॉइंट क्या? द लेंथ ऑफ द आर्क, आपको इस आर्क की लेंथ पता करनी है। तो सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट देखिएगा, रेडियस है बच्चों 21 सेंटीमीटर, एंगल थीटा दे रखा है 60 डिग्री, लिख देंगे लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स होता है 2 पाई आर। ये सारे बच्चों फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बता रखे हैं इंट्रोडक्शन क्लास में। 2 पाई आर, पाई की वैल्यू आप देखें तो वैसे तो इसमें कुछ दे नहीं रखी, 22/7 ही रख दीजिए, 22/7। आर को आप देखेंगे, आर की वैल्यू है 21, इंटू थीटा की वैल्यू है बच्चों 60 डिग्री, अपॉन में 360 डिग्री, यहां से कैंसिल आउट करिए 6 टाइम्स, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, ये यहां से हो गया फिनिश। आंसर आ गया इसका 22 सेंटीमीटर। ये तो हो गया बच्चों फर्स्ट पार्ट इसका। देखिए अगर बात समझ में आ जाए तो जरूर बताते रहिएगा। ठीक,
आते हैं बच्चों इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। आर्क जो सेक्टर बना रही है उसका एरिया देखिए। तो बच्चों यहां पर आप एक पॉइंट ले लीजिए पी, सेक्टर बन रहा है ओ ए पी बी, ठीक है। तो यहां हम लोग लिख देंगे नंबर 2 पे, यहां पे कह देंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, ओ ए पी बी। तो बच्चों सेक्टर का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है भाई। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, आर्क बच्चों यही थी ना एपीबी। अब बच्चों अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें पी पॉइंट तो ठीक है, वो केवल क्लैरिटी देने के लिए होता है। नहीं अगर आप ओ ए बी लिखोगे तो कुछ लोग कह सकते हैं सर ओ ए बी तो आप इधर से भी जा सकते हो, तो मेजर सेक्टर हो जाएगा। इसीलिए मैंने एक पॉइंट यहाँ पर डाल दिया है जिससे आपको ये आर्क की नॉलेज हो जाए कि भैया ये वाला आर्क है, यहाँ से जा रहा है एंगल। पाई की वैल्यू बच्चों 22/7, आर स्क्वायर रेडियस है 21, तो 21 इंटू 21। थीटा की वैल्यू बच्चों दे रखी है 60 डिग्री, अपॉन में हो जाएगा 360 डिग्री। डिवाइड कराएंगे बच्चों 6 टाइम्स जाएगा, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 2 से डिवाइड कर दीजिए आ जाएगा 11 टाइम्स। 11 को मल्टीप्लाई से कराएंगे बच्चों 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है भाई। अच्छा अब थर्ड पार्ट में देखते हैं। उसने कहा एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कौन सी है बच्चों, एपीबी। इसने जो सेगमेंट बनाया है, अब इसमें सॉरी एपीबी आर्क है, अगर आप यहां पर देखें कॉर्ड को तो कॉर्ड ये ए बी बन जाएगी। तो आपसे एरिया कौन सा पूछा गया है, तो आपसे एरिया ये पूछा गया बच्चों, देखिएगा ये वाला एरिया बच्चों आपसे पूछने की कोशिश की जा रही है, ये वाला देख पा रहे हैं व्हाइट वाला पार्ट, ठीक। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया गया था कि जो ये सेगमेंट सॉरी सेक्टर आया आपके पास ओ ए पी बी सेक्टर में, अगर आप ऊपर का ट्रायंगल निकाल दो, या निकालने का मतलब क्या सबट्रैक्ट कर दो, तो बताइए बच्चों यही वाला एरिया बच रहा है कि नहीं बच रहा। सिंपल सी कहानी है ना क्या, अगर आप इस पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल काट के निकाल दो तो इतना ही तो बचेगा केवल। तो बस यही कहानी हम लोग आगे बढ़ाते हैं जरा, ठीक। लिखेंगे बच्चों हम लोग यहां पर थर्ड पार्ट में एरिया ऑफ सेगमेंट, इतना लिख दें बच्चों। पूरा आपको ये स्टेटमेंट कॉपी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने थर्ड पार्ट डाल दिया, तो एग्जामिनर खुद ही जानता है भैया ये वाला काम किया जा रहा है ना। उसके लिए फालतू एग्जाम में टाइम तोड़ने की और दिमाग पर लोड देने की कतई कोई आवश्यकता है नहीं। हम लोग लिखेंगे सीधे सीधे एरिया सेक्टर, कौन से सेक्टर का एरिया भाई, तो एरिया सेक्टर ओ ए पी बी, ओ ए पी बी माइनस 1/2, 1/2 क्यों लिखेंगे भाई, सीधा लिख देंगे एरिया ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ट्रायंगल ओ ए बी। ओ ए बी का एरिया यहाँ सबट्रैक्ट करना है। अब थोड़ी सी बात आपको अलग से समझनी पड़ेगी, वो अलग से बात क्या है जरा देखिएगा, वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि आप सेक्टर का एरिया तो आराम से रख दोगे। सेक्टर का एरिया कितना था वो निकाला बच्चों 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बच्चों 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ट्रायंगल ओ ए बी। ओ ए बी का एरिया रखना है यहाँ पे, तो पहले बच्चों चेक तो करिए कि ओ ए बी कौन से टाइप का ट्रायंगल है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम स्पेस बनाकर इसकी कहानी आपको पहले दिखाएंगे, है ना। कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता है सर जब यही करना था तो पहले आप बता देते, पहले ही कर देते, अब काहे कर रहे हैं। तो बेटा अगर हम पहले कर देते ना तो आपको पता ही ना चलता कि हम काहे कर रहे हैं, है ना। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि हाँ सर यहाँ ज़रूरत पड़ रही है, तो अब आपके दिमाग में आएगा क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी बच्चा कोई भी क्वेश्चन करे ना उसके दिमाग में लॉजिक हिट करना चाहिए कि सर यही क्यों, है ना। नहीं कई बार बच्चे भूल जाते हैं सर इसके आगे क्वेश्चन आ ही नहीं रहा, तो उनकी यही प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए बच्चों लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक। लिख सकते हैं आप एंगल ओ इक्वल्स 60 डिग्री, और क्या कह सकते हैं आप कि जो ओ ए है, आप बोल सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि ओ ए जो है वो इक्वल होगा ओ बी के।
क्यों? क्योंकि दोनों रेडियस हैं। अगर बच्चों दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके सामने के एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ओ ए के सामने ये एंगल आप इसको x कह दें और ये वाले एंगल को भी आप x कह दें। देखिएगा जरा, तो आप कह सकते हैं सो एंगल ओ ए के सामने एंगल b है इक्वल्स एंगल a इक्वल्स आप लिख दें x। ब्रैकेट में क्या लेट कर लिया आपने, मान लिया कि x है ना। अब तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? तो तीनों एंगल्स का सम होता है बच्चों 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स हो जाएगा 180 डिग्री। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते भाई? O कितना है? ये दिया है बच्चों 60 डिग्री प्लस x इक्वल्स 180 डिग्री। यहां पे हो जाएगा 2x इक्वल्स 120 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 60 डिग्री। इसका मतलब है कि एंगल A इक्वल्स एंगल B दोनों कितने हो गए? 60 डिग्री। और यही बच्चों एंगल O दिया है। इसका मतलब लिख सकते हैं सो ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, क्या कह सकते हैं बच्चों कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। स्पेस का थोड़ा शॉर्टेज हो रहा है, और शॉर्टेज क्या हम सोचे थे कि एक पेज में फिनिश कर दें, उसके चक्कर में केवल थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, बाकी सब बढ़िया है। इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा बच्चों? ओ ए बी क्या हो जाएगा? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। बस अब कहानी खत्म। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। और साइड कौन से ट्रायंगल की? ओ ए बी की। और ओ ए साइड कितने दे रखी है? 21 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर। यहाँ कैलकुलेशन आएगी 231 माइनस का √3/4 इंटू 21 का स्क्वायर होता है 441। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपके पास में 231 माइनस 441 √3/4। ये इसका हो जाएगा बच्चों आंसर। ठीक है, वैसे √3 की वैल्यू तो दे नहीं रखी है, तो √3 की वैल्यू रखना भी नहीं है बच्चों, आंसर भी इतना ही आ रहा है। आप इसको आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, और बच्चों फिर से हम आपको वही बात दोबारा बताना चाहेंगे कि क्वेश्चंस को करते समय जल्दबाजी ना दिखाएं, है ना, कि आप जल्दी जल्दी बस 5 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन सीख लो। बच्चों अगर आप 5 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट देखोगे ना, तो फिर आपको वो क्वेश्चन तो हो सकता है एक बार को आ जाए, कॉन्सेप्ट कभी नहीं आएगा और नया क्वेश्चन आपको परेशान कर रख देगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसको हमने लास्ट में क्यों लिखा मैंने आपको बताया, जिससे आपको पता चले कि रिक्वायरमेंट क्या है। बिना इक्विलैटरल ट्रायंगल आप शो किए डायरेक्ट आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे, है ना, इसीलिए मैंने इसको बता दिया भाई। तो इस क्लास में रखेंगे इतना ही, मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन एंड बाय बाय एवरीवन।